इमाम हसन मुजतबा की सखावत। हज़रत इमाम हसन मुजतबा नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल और अमीर उल मोमिनीन हज़रत अली के फ़र्जंद हैं। आपकी शख्सियत हिल्म, बुर्दबारी और सखावत में बेमिसाल थी। आपको करीम अहले बैत के लक़ब से याद किया जाता है क्योंकि आपकी सखावत का आलम ये था कि कोई भी साइल मांगने वाला कभी खाली हाथ वापस न जाता था। विलादत। हज़रत इमाम हसन की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। रमज़ान का महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात की बशारत देता है। इसी बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इमाम हसन जैसी अजीम शख्सियत अता फरमाई जो सब्र, तक़वा और सखावत का हकीकी नमूना थे। रमज़ान और सखावत का रिश्ता। यह महीना हमें सखावत और इखलास की असली तरबियत देता है। रसूल पाक खुद रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत फरमाते थे और यही अमल इमाम हसन की ज़िंदगी में भी नुमायां तौर पर दिखता है। आपकी सखावत पूरे साल जारी रहती थी, लेकिन रमज़ान के पाक महीने में आप ख़ास तौर पर गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद करते और उन्हें दिल खोलकर अता फरमाते। यह इमाम की सीरत का वो हिस्सा है जो हमें सीखना और अपनाना चाहिए। इमाम हसन की सखावत के दरख्शां वाक़ियात। 1। 3 मरतबा अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में लुटा दी। तारीख में आता है कि इमाम हसन ने अपनी ज़िंदगी में 3 बार अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में दे दी और 2 बार अपनी आधी जायदाद अल्लाह की राह में खर्च कर दी। एक बार एक शख्स इमाम हसन की खिदमत में आया और कहा, मौला, मेरा एक ऐसा दुश्मन है जो न बूढ़ों पर रहम करता है न ही बच्चों पर। इमाम हसन ने फरमाया, तुम्हारा वो दुश्मन कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया, फ़कीरी और गुर्बत। इमाम हसन ने अपने गुलाम से कहा, घर में जितना पैसा है उसे दे दो। गुलाम ने सारा माल लाकर उस आदमी को दे दिया। फिर इमाम हसन ने फरमाया, आज के बाद जब भी तुम्हारा यह दुश्मन तुम्हारे पास आए तो मेरे पास आ जाना। 2. मदीना के मिस्कीनों की किफ़ालत। इमाम हसन रात के अंधेरे में चुपके से गरीबों और मोहताजों के दरवाज़ों पर राशन और ज़रूरी सामान रखते थे ताकि किसी को मालूम न हो कि मदद करने वाला कौन है। यह तरीका हमें रसूल अकरम और हज़रत अली की सीरत में भी नज़र आता है। 3. साइल यानी मांगने वाले को इज्जत देना। एक बार एक शख्स इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल किया। इमाम हसन ने न सिर्फ उसे अता किया बल्कि उसे इज्जत भी दी ताकि वह शर्मिंदा न हो। आपने फरमाया, मैं खुद अल्लाह से मांगने वाला हूँ, इसलिए पसंद नहीं करता कि कोई मुझसे मांगे और मैं उसे रद्द कर दूँ। 4. एक गुलाम को आज़ाद करना। रिवायत में आता है कि इमाम हसन के एक गुलाम ने गलती से उन पर पानी गिरा दिया। वह फ़ौरन बोला, और जो गुस्सा को पी जाते हैं? इमाम हसन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त कर लिया। फिर गुलाम ने आखिर में कहा, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो इमाम हसन ने फरमाया, मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद कर दिया। इमाम हसन की सखावत से हमें क्या सीखना चाहिए? आज हम सब दावा करते हैं कि हम इमाम हसन के चाहने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई उनकी सीरत पर अमल कर रहे हैं? क्या हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं? क्या हम दूसरों को माफ़ करते हैं? क्या हमारी सखावत सिर्फ अल्फाज में है या हमारे अमल में भी नज़र आती है? अगर हम वाकई इमाम हसन के मानने वाले हैं तो हमें उनकी सीरत को अपनाना होगा और दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी होगी। यही इमाम का पैगाम और दीन का सीधा रास्ता है।